तप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। प्रवचन सार परमागम के ज्ञान के विभागाधिकार को की चर्चा आरंभ करनी है। इसके संदर्भ में हम ये बता रहे थे कि अभी तक हमने क्या कहा। तो शुद्धोपयोग नामक पहले अधिकार में शुद्धोपयोग का स्वरूप बताया। जब ये पूछा गया तो इसका फल क्या है, तो कहा अनंत सुख और अनंत ज्ञान। अनंत सुख और अनंत ज्ञान। शायद पहले दिन मैंने कहा था कि जब सिद्धांत की चर्चा होती है तो आत्मा को ज्ञाता दृष्टा आत्म राम कहा जाता है। बर्नी जी ने वो बनाया था ना आत्मगीत, तो उसमें लिखा था ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। तो आत्मा के अनंत गुणों में से दो गुणों को पकड़ा, ज्ञान को और दर्शन को। दर्शन गुण का स्वरूप बहुत सूक्ष्म है। एक समय की पर्याय वो भी निराकार होती है। उसे जितना भी समझाया जाता है तो ज्ञान के रूप में ही समझाया जाता है, लेकिन वस्तु के स्वरूप में आत्मा का जो स्वभाव है, उपयोगो लक्षणम, जो जीव का लक्षण है, चेतना लक्षणो जीवा, जो जीव का लक्षण है, उसमें वो ज्ञान के साथ दर्शन गुण आता है। इसलिए उन्होंने कहा कि आत्मा को ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। लेकिन जब अध्यात्म की चर्चा आती है तो वो दर्शन गुण की जगह हम आनंद गुण को ले लेते हैं, सुख गुण को ले लेते हैं, और मैं ज्ञानानंद स्वाभाविक का रूप हो जाता है। फिर हम वो बात करने लगते हैं कि मैं, फिर आत्मा की वहाँ क्या थी, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, उसमें अपनेपन की कोई बात नहीं थी। और यहाँ आत्मा को ही कहा है, लेकिन मैं शब्द से कहा है, माने आत्मा प्लस अपनापन इक्वल टू मैं, कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो जिस ज्ञान और आनंद स्वभाव रूप में हूँ, तो इन दोनों की प्राप्ति ही वास्तव में शुद्धोपयोग का फल है। और उसमें उन्होंने अनंत ज्ञान और अनंत सुख की चर्चा की। इसके बीच में अपन ने एक बात कही थी कि भाई हम कहेंगे हमको अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान क्या है, वो हमारी समझ में इसको हमको बात थोड़ी स्थूल लगती है, ये स्थूल है, क्योंकि हम बहुत सुनते हैं ना केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान। लेकिन केवल ज्ञान का स्वरूप कितने लोग जानते हैं वास्तव में, ये बहुत विचारणीय विषय है। हमारे आचार्यों ने जैन न्याय शास्त्र में हजारों पेज सर्वज्ञता की सिद्धि पर लगाए हैं। अकलंक देव, विद्यानंदी आचार्य, इन्होंने। और जब हम लोग पढ़ते थे तो गुरुदेव श्री के पास तो नहीं पढ़ते थे, यहाँ के विद्यालयों में पढ़ते थे। तो उसमें हमने शास्त्र न्याय प्रथमा किया, न्याय मध्यमा किया, फिर न्याय तीर्थ किया। तो हर साल सर्वज्ञ सिद्धि का प्रश्न जरूर आएगा, नियम है। हर न्याय शास्त्र सर्वज्ञ सिद्धि के लिए समर्पित है। अभी भी उस सर्वज्ञ सिद्धि के साथ कौन महान बात जुड़ी हुई है वो मैंने आपसे नहीं की, क्योंकि आपका चित्त थोड़ा सा खलबला सकता है कि जब ये हम सब जान लिया जाता है, लोक में जितने भी पदार्थ हैं, उनके जितने भी गुण हैं, उनकी एक एक समय की एक एक पर्याय है, वो सब उस केवल ज्ञान में जान ली जाती है। ऐसा क्या ज्ञान तो बहुत अच्छा है, अपन को हो जाए तो कितना बढ़िया रहे, क्यों? लेकिन मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान,
जब तक वीतरागता ना हो, नग्न दिगंबर दशा ना हो, तब तक केवल ज्ञान ना हो जाए, नहीं तो अनंत संकट में पड़ जाएंगे। क्यों? अभी तो हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, पत्नी हैं, बाल बच्चे हैं, उनके सुख दुख से ही हम कितना परेशान हैं। फिर केवल ज्ञान होने के बाद अनंत भवों के माँ बाप हमें एक साथ दिखाई देंगे। एक अच्छी बात हो जाएगी, अच्छी नहीं हो जाएगी। अब उनमें से जो अनंत भव में अपने माँ बाप बने ना, वे कोई निगोद में पड़े होंगे, कोई नरक में पड़े होंगे, कोई डंडे खा रहे होंगे, किसी की इज्जत लूटी जा रही होगी, किसी का अपहरण हो रहा होगा, वो सब आपको दिखाई देगा। देख सकोगे? और आप देखे बिना रहेंगे नहीं, बिना देखे रह नहीं सकते, और देख के कुछ कर नहीं सकते। बोलो, ऐसी पोजीशन में क्या हुआ है? वो अनंत दुख जो मोक्ष में चले गए, वे भी दिखेंगे, तो उनकी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो 4 गति और 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं और जगह जगह इतने दुख उठा रहे हैं, वे हमारे ज्ञान में आएंगे। केवल ज्ञान में एक तकलीफ है, हमें जानने के साथ नहीं जानने की भी सुविधा है। नहीं क्या? यदि कोई गंदा पदार्थ यहाँ पड़ा है और हमारी निगाह उस पर पड़ गई है, तो हमें मुंह फेरने का अधिकार है कि हमें नहीं देखना है। बेटे से बहुत नाराज़ी हो जाए तो अबे नालायक मेरे सामने से हट जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। तो बेटे को हटा कर या खुद हटकर उसको शक्ल नहीं देखने की सुविधा आप प्राप्त कर सकते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद ये सुविधा नहीं मिलेगी कि हमें नहीं देखना है। अनुकूल प्रतिकूल सब देखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। ये है केवल ज्ञान का स्वभाव। आपने हमने ये तो सोचा ही नहीं था। तो जान लेंगे तो बढ़िया है, हम पे जो सहायता बनेगी करेंगे। क्यों अशोक जी छिंदवाड़ा करेंगे ना? कि कुछ नहीं कर सकोगे, कुछ नहीं सकोगे। अपनी पिछले भव की सग्गी माँ की इज्जत लुटते हुए देखो ना पड़ेगा और उसे बचा नहीं सकोगे कि अनंत अनंत वीर के धनी हैं, कि वो अनंत वीर पर में कुछ नहीं करता है। वो तो अपना जो अनंत सुख है उसके भोगने में ही काम आता है। कौन ख्याल में है ना? तो तुम एक विचार तो करो कि सर्वज्ञता सर्व, हाँ हम भी सर्वज्ञ बन जाए, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बन जाएंगे तो क्या होगा? हम में ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि हम देखें जाने तो सब कुछ। एक ज्ञान से जो इनकार करने की प्रवृत्ति है कि मुझे ये नहीं जानना, ये ज्ञान स्वभाव का निषेध है। समझे ना? ये बात जानती थी आप? तुम्हें नहीं जानना, तुम्हें नहीं जानना तो फिर तुम आत्मा महात्मा की बात मत करो, क्योंकि फिर केवल ज्ञान हो जाएगा, और केवल ज्ञान हो जाएगा तो फिर नहीं जानने की सुविधा खत्म है? हमारा ध्यान तो उधर ही उधर जाता है। ये भी एक पक्ष है। इसलिए जैन धर्म में पहले वीतरागी होता है 1-2 समय पहले, और बाद में सर्वज्ञ होता है। महाशास्त्र तत्वा सूत्र में लिखा, मोह क्षयाद ज्ञान दर्शनाभयन क्षयाच केवलम, मैंने केवल ज्ञान उत्पन्न कैसे होता है परमात्मा। तो ऐसा मोहिनी कर्म के क्षय से और ज्ञानाभयन दर्शनाभयन और अंतराय के क्षय से केवल ज्ञान होता है। शिष्य ने प्रश्न किया कि चारों के क्षय से होता है ना? कि हाँ चारों के क्षय से होता है। तो तुम 2 हिस्सों में क्यों बोलते हो कि मोह के क्षय से
और ज्ञानामणि, दर्शनामणि और अंतराय के 6 से, चारों के 6 से बोल दो ना, समझ में ना कि नहीं। उसमें कोई विशेष बात कहना चाहते हैं हम लोग। वो ये कहना चाहते हैं कि मुंबई का क्षय होगा 1-2 समय पहले, और ज्ञानामणि, दर्शनामणि और अंतराय का क्षय होगा एक समय बाद, तब केवल ज्ञान होगा। यानी पक्का इंतजाम किया है, क्योंकि राग देश रहते हुए यदि केवल ज्ञान हो गया तो उसके साथ अनंत सुख नहीं होगा, अनंत दुख होगा, क्योंकि हम कर कुछ सकेंगे नहीं और कोई चीज़ हमें नहीं जानना, ऐसा हो नहीं सकेगा। ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत गहराई है। अभी ऐसा मत समझो कि मैंने जो विषय ये चुना है तो आपको सरलता के हिसाब से ही चुना है कि आप गंभीर नहीं समझेंगे। मैं इसको आप सबको समझने की बहुत ज़रूरत है। अब मैं दोबारा इधर आऊँगा बिरसा, मेरे को ऐसी आशा नहीं है। जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ दोबारा जाऊँगा ऐसी आशा नहीं है ज्ञानचंद जी। ऐसा नहीं है कि मर जाऊँगा, नहीं भी मरूँगा तो जाने लायक नहीं रहूँगा, जाने लायक रहूँगा तो बोलने लायक नहीं रहूँगा। कुछ भी किसी समय कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें गहरी भी बातें होंगी, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ गहरी किसे कहते हैं। अपने सोनगढ़ में बहुत चलता था सूक्ष्म बात, सूक्ष्म बात। तो मैंने समझाया कि सूक्ष्म बात किसे कहते हैं ये आप जानते हैं? उत्तरकाली ध्रुव भगवान आत्मा दृष्टि का विषय केवल ज्ञान से भिन्न, ये तो सूक्ष्म हो गई, और देह से भिन्न ये स्थूल हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सुमेर पर्वत है 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप के बीच में, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये सूक्ष्म है कि स्थूल? क्या 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप, इसे सूक्ष्म कैसे कहें? लेकिन ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म की और स्थूल की परिभाषा क्या है वो आज सुन लो ध्यान से। जो हम अपने विवेक से, अपने ज्ञान से बिना आगम के निर्णय कर सकें, समझ सकें, वो है स्थूल। और जो केवल ज्ञान के बिना नहीं समझ सकें वो है सूक्ष्म। क्योंकि सूक्ष्म बात केवल ज्ञान में आती है। तुम जम्बूद्वीप को समझ सकते हो, सुमेर पर्वत को 1 लाख योजन का समझ सकते हो कि केवल ज्ञान में भगवान की आया, उनने दिव्य ध्वनि में खड़ा और जिनवाणी में लिखा, उससे आप जानते हो। 3 अनुयोग हैं सूक्ष्म। कौन? प्रथमानि योग, चरणानि योग, करणानि योग, और अध्यात्म है स्थूल, समय सार है स्थूल। ये बात जानते थे आप? और नहीं जानते थे तो आपके लिए सूक्ष्म हुई कि नहीं हुई? अरे जो नहीं जानते वो सूक्ष्म, और जो जानते हैं वो स्थूल। क्या, क्यों? अब प्रथमानि योग है। आदिनाथ हुए थे और उनके माँ का नाम मरुदेवी और पिता का नाम नाभिराय था। बोलो, इस शास्त्र के अलावा तुम कैसे जान सकते हो? भगवान की दिव्य ध्वनि के द्वारा आप कैसे जान सकते हो? उनके बिना, उनके केवल ज्ञान में आया था, महावीर के में उनकी दिव्य ध्वनि में आया था, उससे ही जानते हैं ना। तो जो आगम जिसके द्वारा जाना, आगम जिसके सारा हो, आगम माने भगवान की दिव्य ध्वनि, प्रवचन का सार, उनकी दिव्य ध्वनि का सार, उसका सहारे की जरूरत पड़े, वो है सब सूक्ष्म। और जो हम अपने उपयोग से निर्णय कर सकें कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव सूक्ष्म है कि स्थूल। अब तो तुम सोच समझ के जवाब दोगे कि ये तो आदमी उल्टा ही है, इसलिए इसकी बात को तो उल्टा ही बोलना। अत्यंत स्थूल है, क्योंकि हमारे क्षयोपम ज्ञान में, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान में डायरेक्ट पकड़ में आता है, अनुभव में। क्यों? बोल प्रवीण, आता कि नहीं आता?
सुमेर पर्वत डायरेक्ट पकड़ में नहीं आएगा। ऋषभदेव के पिता का माँ का नाम मरुदेवी था, ये डायरेक्ट पकड़ में नहीं आएगा। कौन सी कर्म की प्रकृति कहाँ उदय में आती है और कहाँ अनुदय हो जाता है, कहाँ उसकी बंध विच्छित्ति हो जाती है, ये सब हमारे डायरेक्ट हमारे ज्ञान में नहीं आएगा। हम देख के नहीं बता सकते हैं। हम पूछें तुमसे प्रवीण, 10वें गुण स्थान में बंध विच्छित्ति कितनी प्रकृतियों की होती है, तो आप ये कहोगे ना दादा देख के बताऊंगा। कहाँ देख के बताऊंगा? कि गोमट सार में, आत्मा में देख के बताऊंगा, ये नहीं कहोगे। तो मैं देखूं क्यों नहीं कर सकते। तो इस स्थूल और सूक्ष्म का क्या अर्थ है? जो चीज़ हम नहीं जानते हैं वो हमारे लिए नई है। जैन धर्म की होनी चाहिए ना, और उपयोगी होना चाहिए। देखिए अभी अपने पूजन की बात करी थी, अब अपन रोजाना स्तुति बोलते हैं, आपके पाठ्यक्रम में भी है, कोर्स में भी है, और पहले की जो पाठमालाएं थीं उनमें भी थी वो। जैसे अपन सकल गए गायक की स्तुति बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, पुराने ज़माने में स्तोत्रों के नाम ऐसे ही रखे जाते थे, भक्तांबर स्तोत्र, देवागम स्तोत्र, पर पहला अक्षर के नाम से उसका नाम रख दिया बस। समझिए ना, अपन ऐसे ही कौन सी स्तुति किसकी? सकल गेय की स्तुति। अरे सकल गेय की नहीं, सकल गेय के गायक की स्तुति है ना। तो उस स्तुति में पहली पंक्ति में क्या लिखा? सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सोजनेन्द्र जय बंत नित हरिरज रहस बीन। दो ही बातें कही कि सकल गे गायक माने सर्वज्ञ, सकल गे माने संपूर्ण जो जानने लायक पदार्थ हैं, माने द्रव्य गुण पर्याय, अनंतानंत द्रव्य हैं वे, एक एक द्रव्य में जो अनंत गुण हैं वे, और एक एक गुण की जो अनंत अनंत पर्याय हैं वे, और किस समय कौन पर्याय होगी ये बात नक्की है, और जिसे वे भगवान जानते हैं। क्यों? अपन को मोक्ष जल्दी हो जाए ऐसी भावना तो रखनी चाहिए ना। क्यों? ऐसी भावना रखोगे तो मोक्ष नहीं होगा। क्या? क्यों कि तुमने उस तथ्य से इनकार किया जो भगवान के केवल ज्ञान में झलका है। वो तो ये झलका है कि जिस समय तुम्हारा मोक्ष होना है उसी समय होगा, एक समय पहले नहीं होगा। क्यों ज्ञानचंद जी, है ना? और तुम कहते जल्दी हो जाए। मैंने तुम्हें भगवान की बात स्वीकार नहीं है, उनके ज्ञान में जो बात आई है, उनने जो बताई है वो हमें स्वीकार नहीं है। तो क्या करें? अब तो ये भी मुश्किल हो गया। अभी हम मांगते थे स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा, तो उसके पीछे पड़े थे। अब ये कहने लगे मोक्ष भी मत मांगो। मैं नहीं कहता हूँ, अमृतचंद्र ने लिखा है न मोक्षोपि मुमुक्षुताम, इन मुमुक्षुओं को मोक्ष चाहते हुए भी मोक्ष नहीं मिलेगा। है छंद बोल रहा हूँ संस्कृत का। न मोक्षोपि मुमुक्षुताम, मुमुक्षुओं को मोक्ष चाहते हुए भी मोक्ष नहीं मिलेगा। मुमुक्षु माने क्या होता है? अच्छी बात है ना, अपन तो सब मुमुक्षु है ना, बहुत बढ़िया बात है ना। कोई बढ़िया बात नहीं है। दिल्ली में हमने एक संस्था बनाने की कोशिश की, तो नाम समस्या आई कि इसका नाम क्या रखें, कि मुमुक्षु मंडल तो बहुत हैं। तो मैंने उनसे कहा तो मेरी बात मानो तो मैं बताता हूँ। एक बोला साहब आत्मार्थी दृष्टि रखो, मुमुक्षु नहीं। देखिए ये क्या निकाला आपने नया? मैंने कहा ये सही है, मुमुक्षु सब वो सही नहीं है। मुमुक्षु माने मोक्ष की इच्छा रखने वाले। तो एक तो वे इच्छा रखने वाले हैं,
और इच्छा अच्छी चीज़ है क्या कि खोटी चीज़ है? इच्छा का नाश करना चाहिए कि रखना चाहिए? और मोक्ष चाहने से तो मिलता नहीं है, वो इच्छा के नाश से मिलता है। तो मोक्ष है पर्याय, और पर्याय पर दृष्टि रखना नहीं चाहिए। तो पर्याय की मांग वाली बात है। अपना नाम रखा क्या कि मैं मोक्ष को मांगने वाला हूँ, मैंने भिखारीपन नहीं छोड़ा। तू तो स्वयं सब परिपूर्ण तत्व है ना, तुझे किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। तो तुम्हारा जो आत्मार्थी है क्या? देखो मैंने कहा इसमें आत्मा द्रव्य है, पर्याय नहीं है। मोक्ष है पर्याय और आत्मा है द्रव्य। 7 तत्वों में मोक्ष है अंतिम तत्व और आत्मा है पहला तत्व, समझ गए ना? और अर्थी माने होता है प्रयोजन वाला, कि ये हम मोक्ष के प्रयोजन वाले हैं, हम मोक्ष के चाहने वाले नहीं। क्या है? हम आत्मा के अर्थी हैं, हम आत्मा के चाहने वाले नहीं हैं। हमारा प्रयोजन इस शिविर में आए हैं तो आत्मार्थिता है। श्रीमद ने लिखा ना, क्या काम एक आत्मार्थिनो बीजो नहीं मन रोग। क्या कि मुझे एक आत्मार्थ का काम है, कोई दूसरा रोग मेरे मन में नहीं है, मोक्ष वाला रोग मेरे मन में नहीं है। ये महान शब्द है उससे। क्यों? तुम मोक्ष ही कहो, हम भी मोक्ष ही कहेंगे, समझ घबराना नहीं, लेकिन दोनों का अंतर तो समझना। वो बात तो हमारे ज्ञान में तो होना चाहिए कि दोनों में क्या अंतर है। तो अपन क्या बोल रहे थे? सकल गेय ज्ञायक। यद्यपि हे भगवान आप सारी दुनिया को जानते हैं, माने उनके सारी दुनिया को जानने से हम इनकार नहीं कर रहे। जिस द्रव्य का जिस समय जो होना है, उस द्रव्य का उस समय वही होगा। क्यों? इसका नाम है सकल गेय ज्ञायक। ये भगवान ने जाना कि नहीं जाना? इसमें से क्रमबद्ध पर्याय निकलती है। क्रमबद्ध पर्याय की बात शुरू करेंगे तो सोनी अड़ियों की बात हो जाएगी, आधी चिड़ियाँ उड़ जाएंगी। सर्वज्ञता की बात करेंगे तो सबको अपनी लगती है। क्रमबद्ध पर्याय की बात सूक्ष्म है कि नहीं है? सकल गेय ज्ञायक, तो सकल गेय में संपूर्ण द्रव्य आए कि नहीं आए? उनके जितने गुण हैं वे आए कि नहीं आए? और एक एक गुण की एक एक समय होने वाली पर्याय है, वो आई कि नहीं आई? तो ये हमने उन्हें सब गेयों का ज्ञायक स्वीकार किया। फिर हमको ये डर लगता है कि सारी दुनिया को जानने जाएंगे तो आत्मा का ध्यान कब करेंगे? हमको सारी दुनिया का जानना आत्म ध्यान के विरुद्ध लगता है। क्यों ज्ञान जी? सामय करने बैठते हो गए, घोड़ा न रही, तुम मेरे बहुत मित्र हो इसलिए कहता हूँ। बहुत पुराने मित्र हैं ज्ञानचंद जी, कहीं 50 साल से ज़्यादा के संबंध हैं हमारे। क्या तो आंखें बंद कर पर पदार्थ ज्ञान में नहीं आ जाए, क्योंकि पर पदार्थ ज्ञान में आएंगे तो आत्मा नहीं आएगा। वो ये घुसा हुआ है अंदर कि पर पदार्थों का जानना आत्मा के जानने में विरोधी है, तो उन्होंने प्रतिद्वंदी मान लिया है? मेरी एक दुकान है और बगल में उसी वैसी दुकान दूसरी खुलेगी तो मेरी बिक्री आधी हो जाएगी, तो हम उसे शत्रु मानेंगे ही। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक नहीं, वहाँ 10 दुकानें खुल जाएं तो हर एक की बिक्री चौगुनी हो जाती है। क्यों? कि उस चीज़ के ग्राहक सारी दुनिया से सिमट कर वहाँ आते हैं, सब वैरायटीज मिलती है, 4-10 दुकानें हैं, कंपटीशन होता है, सस्ते से सस्ते चीज़ मिलती है, वहाँ सब आते हैं। कोई दूसरा तुम्हारी दुकान में दुकान खोले बगल में तो शत्रु नहीं समझना उसे। पर पदार्थों का जानना
आत्मज्ञान का शत्रु नहीं है। आत्मा स्वपर प्रकाशक है। स्व को जानना जैसा उसका स्वभाव है, ऐसा ही पर को जानना भी उसका स्वभाव है। अब हम आत्मा में जाना चाहते हैं और ज्ञान स्वभाव का निषेध कर रहे हैं। तो ज्ञान स्वभाव के निषेध पूर्वक आत्मा में जाएंगे। टोडरमल जी ने लिखा है 8वें गुणस्थान में, शुद्धोपयोग की दशा में भी ज्ञेय से ज्ञेयांतर बदलता है। अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति होती है। संक्रांति माने बदलना, समझिए ना। सकल के ज्ञायक संपूर्ण पदार्थों को जानते हैं। तो इस एक बात नहीं कहें तो क्या नुकसान है कि पर के जान, मेरे से ऐसे कहते पंडित तुम्हें पर के जानने में इतना रस क्यों है? बहुत बड़े पंडित ने मेरे से ऐसा कहा था। मैंने कहा था आपको पर के जानने का इतना विरोध क्यों है? मैंने कहा स्व और पर दोनों को जानने का मुझे बराबर रस है, क्योंकि स्व पर प्रकाशक आत्मा का स्वभाव है। मुझे आधा स्वभाव प्रकट नहीं करना है। मुझे ऐसा केवल ज्ञान नहीं चाहिए जिसमें अकेला आत्मा जानने में आता हो। तुम्हें चाहिए ऐसा कि सारी दुनिया ज्ञान में नहीं आए? मेरे को तो इसलिए है बोलो पर के जानना का रस। अब आपको विरोध क्यों है? आपको आत्मा के जानन स्वभाव का विरोध है। इसलिए आप समझो कि आप क्या कह रहे हो। आप समझ रहे हो कि हमको पर में जानने का रस है और इनको रस नहीं है। क्या है, तुम क्या कह रहे हो? पहले समझो तो वस्तु का स्वरूप क्या है। क्या चल रहा था? हमें डर लगता है कि यदि हम पर को जानने में जाएंगे तो हम फिर आनंद कब लेंगे, मज़ा कब आएगा, खाएंगे पिएंगे कब? भगवान यदि सबको जानने बैठ जाएंगे तो आनंद कब भोगेंगे? तूने पहली पंक्ति में बता दिया आपकी वो स्थिति जो आपके बच्चे बच्चे को कंठस्थ है, इसलिए तो वो सरल है, और उसका अर्थ हम समझते नहीं हैं इसलिए वो कठिन है। सबको पता है, याद है, इसलिए तो स्थूल है, और उसका अर्थ ख्याल में नहीं है इसलिए सूक्ष्म है। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि माने तो भी अपने आनंद में मग्न हैं। माने उस सबको जानने से उनके आनंद में, अनंत आनंद में रंज मात्र भी कमी नहीं आती। पर तूने मान लिया है कि पर को जानेंगे तो अपना आनंद कम हो जाएगा। तुझे वस्तु का स्वभाव ही ख्याल में नहीं है। जब पर का जानना स्वभाव है, मैंने कुछ 12 भावनाएं बहुत पहले लिखी थी, वे खो गई। ये जो अभी आप लोग पढ़ते हैं ये तो बाद में द्वारा लिखी हैं। वो कहाँ लिखी थी, उनको कहाँ शुरू किया था परमात्म? भोपाल में झरने के मंदिर में। मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था, तो मुझे वो 9 बजे समय दिया था कि 9 बजे आपका ऑपरेशन होगा। तो मैं सुबह 6 बजे 5 बजे उठकर और झरने के नहा धो करके झरने के मंदिर में गया, और वहाँ बैठ कर के मैंने वे 12 भावना संबंधी और संबंधी बहुत से छंद लिखे थे। वो खो गई है। तो उसमें मैंने लिखा था कि जब अनित्यता वस्तु धर्म है, क्यों कर दुख कर हो सकती क्या? जब अनित्यता यानी मरना, प्रति समय क्षण है ना, ये वस्तु का स्वभाव है, तो ये दुख कर कैसे हो सकता है? और जब स्वभाव ही दुख कर हो, सुखमयी कौन सी हो सकती? जब स्वभाव ही दुख कर होगा तो ऐसी कौन सी शक्ति होगी जो सुखमय होगी? तब की बात है जी, जब परमात्मा पैदा नहीं हुआ था तब की बात है। तब भी मैं ऐसा समझता था कि अनित्यता। उसके पहले मैंने शादी होने के पहले 18 वर्ष की उम्र में एक कविता लिखी थी जो अभी अभी मुझे मिली है। उसमें क्या लिखा?
हम निस्दिन मरते रहते हैं, दिन रात गुजरते रहते हैं, हम निस्दिन मरते रहते हैं। उत्पाद नाश जब एक वस्तु, तब क्यों कर मृत्यु से डरना, और जन्म से खुशी और मृत्यु देखकर रो पड़ना। दिन रात गुजरते रहते हैं, हम निस्दिन मरते रहते हैं। उस दिन लिखा था कि मरना और पैदा होना, यदि मरेंगे नहीं तो पैदा कैसे होंगे? यदि हम मनुष्य पर्याय नहीं छोड़ेंगे तो देव पर्याय कैसे मिलेगी? देव पर्याय नहीं छोड़ेंगे तीर्थंकर तो भगवान महावीर के रूप में पैदा कैसे होते? तो जब एक चीज़, तो दोनों एक ही चीज़ है, तो एक चीज़ दुख रूप और एक रूप सुख रूप, एक के लिए रोना और दूसरे के लिए खुशी मनाना है, ये कहाँ सी बात है? ये सही नहीं है। अपनी बात अभी कहाँ चल रही है? सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। अनंत अनंत सिद्ध भगवान सारे गेयों को प्रति समय जान रहे, एक समय भी नहीं जाने ऐसी सुविधा उन्हें प्राप्त नहीं है, और प्रति समय अनंत आनंद उनको है। अब हमको ये दोनों विरोधी लगते हैं कि यदि हम पर को जानेंगे तो आनंद नहीं रहेगा, और आनंद लेना है तो पर को जानना बंद करो। तो सारे पानी में ही भांग पड़ गई तो क्या करें? हमने ज्ञान स्वभाव से इनकार किया, आत्मा के स्वभाव से इनकार किया। जबकि दौलत राम, मानो दौलत राम जिनने वो स्तुति लिखी है, साधारण से पंडित थे, आजीविका कैसे चलाते थे? प्रोफेसर नहीं थे। पुराने ज़माने में जो महिलाएं जो कपड़ा पहनती हैं ना, रंगीन छपे छपाए, तो सफ़ेद कपड़ा होता था और उसको ऐसे छप्पा मार मार के उस पर ठप्पे लगाती थी। वो छापे का काम करते थे, तुम्हारी साड़ियाँ छापते थे, उसमें उनकी आजीविका चलती थी। उसने ये बात लिखी, वो इतनी बात जानता था। सकल गे ज्ञात तदपि निजानंद रसलीन। ऐसे जनेन्द्र भगवान की मैं जय बोलता हूँ, जसो जनेन्द्र जय बंद। मैं ऐसा भगवान मुझे नहीं चाहिए कि अपना सुख हो गया तो दुनिया को जानना बंद कर दे, और अपन दुनिया को जानने लगे तो वो दुखी हो जाए। ऐसा भगवान नहीं। अब ये छंद, ये पंक्ति पढ़ोगे, ये बच्चों के तो कोर्स में भी है, 600 बच्चे आए इनके तो कोर्स में भी है। तुम्हारा काम कर रहा हूँ मैं शांति जी थोड़ा बहुत। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जनेन्द्र जय बंत नित हरिरज रहस विहीन। तो ये सब बात हुई। तो मैंने आपको देव के स्वरूप में सर्वज्ञता और वीतरागता की बात कल की थी। क्या की थी वीतरागता की बात कल? कि यदि हमें वीतरागता अभी भी की वीतरागता प्राप्त नहीं हुई तो सर्वज्ञता हमारे लिए अनंत दुखकर हो जाएगी। तो पहले वीतरागी होना, और हम भगवान तू ऐसा कर दे, तू ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, कुछ भी मांगें, कुछ करने को कहें, वे अकर्ता स्वभाव हैं। तो मैं कहता हूँ ये भगवान की स्तुति है कि भगवान का विरोध है? क्यों? स्तुतियाँ आपने देखी नहीं है? समंत भद्र की पढ़ो तब मालूम पड़े कि भक्ति किसे कहते हैं। केसरिया चावल रंगवा दे, केसरिया चावल रंगवा दे, इसमें काय की भक्ति हो गई? केसरिया नहीं होंगे, सफ़ेद चावल होंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? हैं? क्या कि बहुत आज भक्ति में बहुत आनंद आया, पसीने से तरबतर हो गए। अरे पसीने को श्रम जल बोलते हैं, श्रम जल जानते हो? और हमारे भगवान श्रम जल से रहित होते हैं। श्रम जल माने मेहनत करो तो पसीना आता है ना, इसलिए श्रम जल। तीर्थंकर को पसीना नहीं आता क्योंकि वे इतने शक्तिशाली हैं कि कितना ही श्रम करें श्रम जल नहीं होगा, पसीना आ गया। भगवान की भक्ति करने में पसीना आना चाहिए था कि आनंद आना चाहिए था? है? मुझे तो बहुत अटपटा लगता है। केसरिया रंगवा दो, रंगवा दो, रंगवा दो, जोरदार रंगवा दो।
बुलवा लो, इधर बोलो, वहाँ बोलो, कहाँ क्या कह रहे, पागल हो गए हैं? तुम वीतराग भगवान का क्या स्वरूप है विचार, ये तुम्हारी स्तुति पढ़ो ना, इस पे गंभीरता से विचार करो ना। ये झांझ मजीरा की क्या जरूरत है? क्यों ये नाचने की क्या जरूरत है? ईरिया समिति पूर्वक नाचते होंगे आप भक्ति में। ईरिया समिति जानते हैं ना, 4 हाथ जमीन देख के चलना। तो आप जब नाचती हैं, उचकती हैं, कूदती हैं, तो 4 हाथ जमीन देख के कूदती होंगी, पैर रख के संभल के रखते होंगी, तो कितने जीवों का मोक्ष हो जाता होगा। तुम्हारा तो क्या होगा भगवान जाने। इसमें उछलने की क्या जरूरत है? अरे साहब, सौधर में इंद्र भी नाचा था। अरे नाचने वाले आपको समझाएंगे तो पहले ही मैं उसका जवाब बता दूँ कि वो तो पंडित जी की तो ऐसी आदत ही है। सौधर में इंद्र भी नाचा था भगवान के सामने। तो मैंने कहा बेटा, जब भगवान का जन्म होता है तब ही एक बार सौधर में इंद्र नाचता है, रोजाना नहीं नाचता। और उसके लिए इतनी बड़ी भीड़ नहीं चाहिए, उसके लिए बाजे नहीं चाहिए, उसके लिए स्पीकर नहीं चाहिए। तुम और भगवान दो ही हो। भगत भगवान को सुना रहा है, बीच में स्पीकर कहाँ आता है? भगवान कम सुनते हैं। इसलिए कहते हैं कि वस्तु के स्वरूप में वीतरागता और सर्वज्ञता, ये 2 गुण, तो तुम्हें अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी। अनंत ज्ञान होगा तो अनंत अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी। तो वो आनंद कैसा है? तो उसके लिए ने फिर आनंदाधिकार लिखा। प्रवचन सार का ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में तीसरे अधिकार का नाम क्या है? सुखाधिकार, अतीन्द्रिय आनंदाधिकार। आनंद क्या चीज़ है, क्या मिलेगा तुम्हें, वो सब बताया है। ये पढ़ा है, पीछे बता के आए हैं, ये बता रहा हूँ मैं आपको। फिर ये जगत कहता है कि नहीं था। देखो, मैंने आपको कल कहा था ना कि मैंने पहले जयमाला लिखी थी और बाद में अष्टक बनाए, क्योंकि लोगों को पूजा करना है तो अष्टक पढ़ेंगे तो जयमाला भी पढ़ लेंगे। नहीं तो अकेली जयमाला देवसास गुरु स्तुति के नाम पर कौन पढ़ता है? तो मैंने लिखी अष्टक बाद में। वो जयमाला में देवसास गुरु का स्वरूप लिखा, तो उसमें 2 ही चीज़ें लिखी। कौन सी? वीतरागता और सर्वज्ञता। और दुनिया भर की में जो बातें नहीं लिखी, अशोक वृक्ष और 3 छत्र और फलाना फलाना, इतना पिंडा लिखा। अनंत भगवान के कितने गुण होते हैं? 40। अभी उनकी पोस्टमार्टम करो ना तो सब गायब हो जाएंगे। क्या है मालूम? 40 गुणों में क्या है? ठंडी ठंडी हवा चलती थी, एक गुण ये भी है। उनके माथे पे 3 छत्र लगे थे, एक गुण ये भी है। मैं प्रवचन कर रहा हूँ ना, बड़ा पंडित हूँ ना। हाँ, इतनी टोपी माथे पे लगी है, एक गुण मेरा ये है। क्यों? ये टोपी भी मेरा गुण है। अब मैंने हटा दी तो मैं पंडित रहा कि नहीं रहा? फिर टोपी तो लगा लो। मैं चलो ना, ऐसे ही कर देंगे प्रवचन, क्या फर्क पड़ता है? कि नहीं, टोपी लगा लो, मेरी टोपी को ले जाओ और टोपी से करवा लेना। पर टोपी प्रमुख हो गई, मैं गायब ही हो गया। वो 3 छत्र प्रमुख हो गए। वो वीतरागी सर्वज्ञ भगवान विराजमान हैं, उनकी कोई बात ही नहीं करता है। जिस सिंहासन पर बैठे वो सिंहासन एक गुण है ना, जिस वृक्ष के नीचे बैठे एक गुण वो, और फिर एक शीतल मंद सुगंध बयार, ठंडी ठंडी हवा चलती है, एक गुण ये भी। कुछ नहीं है, आत्मा के गुण नहीं हैं, सिर्फ 4 हैं। कौन कौन? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत भी। तो अनंत दर्शन तो मैंने बता दिया कि वो बिल्कुल ऐसा है कि जिसका स्वरूप ज्ञान के माध्यम से ही बताया जाता। अनंत ज्ञान की बात अपन कर ही रहे, अनंत सुख की बात कर ही रहे, और अनंत भी। ये 4 गुण वास्तविक हैं और बाकी के गुण नहीं हैं। और जिनवाणी
कि जिनेंद्र भगवान की वाणी, अपन देव शास्त्र गुरु इनकी पूजन करते हैं ना, शास्त्र को अपन ने कितना महत्व दिया। पंच परमेष्टि में अरहंत तो सिद्ध हैं देव, आचार्य उपाध्याय और साधु हैं गुरु। तो शास्त्र में तो जगह ही नहीं मिली, तो हमने बिल्कुल बीच में फंसा, देव शास्त्र गुरु तीन बाद में नहीं रखा, बीच में। तो शास्त्र कहते किसे हैं? हमारी ये हालत हो गई कि समय साथ तो छपने लग गया गुटके में, तो हम अपनी जेब में रख लेते हैं, समझ गया ना। और वो कहानी किससे छपते हैं ना, भगवान महावीर के सम्मुखन में राजा सैनिक पहुँचे और उनने पूछा कि हे भगवान आज तो मुझे धन्य कुमार जी की कहानी सुनाओ। और भगवान ने सुनाई तो भी हो गए शास्त्र, शास्त्राकार छपे हैं, पढ़ते हैं। हजारों कहानियाँ ऐसी हैं जैन धर्म में जो आपने पढ़ी होंगी, जिनमें कुछ पंक्तियाँ बिल्कुल एक सी हैं, एक लाइन में एक स्टाइल में लिखी हैं। मैं बताऊँ कहाँ से लिखी हैं? सैकड़ों कहानियों में मिल जाएगी। एक समय बेपोला चल तीर, सबु शरण आयो महावीर। फिर दो चार पंक्तियाँ होंगी, फिर लिखा होगा कि राजा सैनिक पहुँचे, फिर लिखा होगा कि राजा सैनिक ने एक प्रश्न किया कि भगवान आज तो मैं प्रद्युम्न कुमार की कहानी सुनना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा सुनो बेटा, और उन्हें कहानी सुनानी शुरू कर दी। ऐसी सैकड़ों हजारों। एक मैं रिसर्च कर रहा था पंडित टोडरमल पर, सच्ची घटना है ज्ञानचंद जी। तो उदयपुर गया, तो उदयपुर के शास्त्र भंडार मैंने देखी, तो उसमें मुझे एक किताब मिली जिसका नाम था मिथ्यात्व खंडन। क्या था? तो सड़ी सड़ाई गली गलाई थी बिल्कुल, तो बहुत दिनों तक मेरे पास रखी रही। तो वो किताब में लिखा था मिथ्यात्व खंडन। मैं कहा पढ़ें तो क्या है? तो उसमें लिखा था कि एक समय बेपोला चल तीर, तो समूह शरण आए। यहाँ से शुरू हुई थी कि विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का सम्मुखन आया, राजा सैनिक पहुँचे, उनने पूछा हे महावीर, पंचम काल में फला शताब्दी में जयपुर में गीत मिथ्यात्व का प्रचार कौन करेगा? तो उन्होंने कहा हे भव्य सुनो, एक पंडित टोडरमल नाम का पंडित होगा, वो गीत मिथ्यात्व का प्रचार करेगा। ये लिखा, ये रिसर्च में मिला मुझे टोडरमल जी की। ये तो भगवान महावीर ने कहा था, तो जोड़ दिया उसने, बस जो भी अपने मन में आया वो जोड़ देना, और जोड़ देना भगवान महावीर ने कहा था। क्यों? तो समय सार तो किताब बन के रह गया, और वो शास्त्र, वो कहानी किससे शास्त्र बन गए। तो मैंने दो पंक्तियों में शास्त्र की परिभाषा लिखी कि अपने भगवान वीतरागता के पोषक है ना, तो वीतरागता की पोषक ही जनवाणी कहलाती है। यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है। हम कैसे पहचान करें कि ये जनवाणी है और ये जनवाणी नहीं है? तो जिस शास्त्र में, ध्यान से सुनना, राग का पोषण हो, राग को धर्म बताया गया हो, वो वीतरागी भगवान की बात नहीं हो सकती, वो किसी रागी की बात होगी। वीतरागी भगवान राग की बात क्यों करेंगे? सर्राफे की दुकान पर शराब कैसे मिलेगी? समझ में आ रहा कि नहीं? सर्राफा, सोने चांदी, हमारे पंडित जी की दुकान है सिकरचंद जी की, और वहाँ कोई कहेगा एक बोतल देना क्या कहा गया है, भूल गया है। जो वीतरागी की दुकान पर राग को धर्म बताया, कैसे बताया जाएगा? एक पंक्ति में लिखा मैंने, वीतरागता की पोषक ही जनवाणी कहलाती है। यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है ना। राग धर्म राग मैं अब तक मैं ऐसा माना था, शुभ कर्म कमाते सुख होगा बस अब तक ऐसा जाना था।
पर आज समझ में आया है कि बीतरागता धर्म राग भाव में धर्म मानना जनमत में मिथ्यात्व कहा। आज तो समझ में आ गया ना, है ना, आज समझ में आया है। ऐसा कहते कहते बरसों निकल गए। रोजीना भगवान के सामने कहता है आज समझ में आया है। मैं कहा ये तो तेरी कलैया गया था। कुछ पता नहीं हम क्या कह रहे हैं। उस राग को धर्म माने जा रहे हैं और भगवान के सामने ऐसा कहते जा रहे हैं। बीतरागता की पोषक ही जनवाणी कहलाती है। समझे ना, यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है। कि तुम गुरुओं की बात नहीं करोगे, हम तो जानते थे कि तुम मुनि विरोधी हो। देव की बात कर रहे, शास्त्र की बात कर रहे, ये गुरुओं की बात भी है, सुनो ना। गुरुओं की परिभाषा क्या है सोचो, सरल से सरल परिभाषा। उस वाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने पहचाना हो, है ना, किस वाणी के? बीतरागता की पोषक ही जनवाणी कहलाती है। उस जनवाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने पहचाना है, उन गुरुवरों के चरणों में मस्तक बस हमें झुकाना है। हमें देखो, मैंने गुरुओं का स्वरूप लिखा है। देव सास गुरु है ना, तो गुरु के सच्चा स्वरूप। अब हम रोजाना ये पूजन करते हैं, सब मुमुक्षु करते हैं, हम चाहते हैं सब मुमुक्षु करें, है ना। तो ऐसे गुरु को नमस्कार रोजीना करेंगे कि नहीं? ऐसा गुरु को अर्घ चढ़ाएंगे कि नहीं चढ़ाएंगे? देखो, दिन रात आत्मा का चिंतन, पहली क्वालिटी। मुनि आज क्या करेंगे? दिन रात आत्मा का चिंतन। क्यों? हर अंतर मुहूर्त में आत्मा में जाना है। यदि दुनियादारी की बात सोचने लग जाएंगे तो आत्मा में कैसे जाएंगे, है ना। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृत्यु संभाषण में वही कथन। यदि जो सोचेंगे ना वही बोलेंगे कि नहीं? है? मैं सोचूं तो कुछ और बोलूं कुछ और, ऐसा हो सकता है? वो ऐसा आदमी फिर उसका बढ़िया प्रवचन नहीं हो सकता। वो 23 घंटा वही सोचता है तो ही उसका प्रवचन बढ़िया हो सकता है। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में, मीठी वाणी में, कठोरता से बोलने की जरूरत नहीं है। अपने यहाँ तो हित मित प्रिय वचन की बात है ना। मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। निर्ग्रंथ दिगंबर सदज्ञानी स्वातम में सदा विचरते जो। ज्ञानी ध्यानी समरसानी द्वादश विध तपनित करते जो। चलते फिरते सिद्धों से गुरु। क्या कहा? हम तो मुनिराजों को चलते फिरते सिद्ध के समान मानते हैं। और लिख के दिया है, लाखों प्रतियों में लिख के दिया है कि बदल जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्या मानते हैं हम? चलते फिरते सिद्धों से गुरु, चरणों में शीश झुकाते हैं। नमस्कार नहीं करते हम, चरणों में शीश झुकाते हैं। हम चलें आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाते हैं। अब कैसी बात करते हो? ऐसे भीतरागी गुरु जिनकी मन में भी आत्मा की बात, वाणी में भी आत्मा की बात, लेखनी में भी आत्मा की बात, उसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। निर्वस्त्र दिगंबर काया, चलते फिरते सिद्धों, सिद्धों के समान, सिद्ध जैसे, अरहंत जैसे नहीं। तो उल्टी पड़ गई। लोग कहने लगे सिद्धों जैसा कहने लगे जी। ये अपने गुरुदेव को कह रहे होंगे। वहाँ तो ये पटक दिया, गुरुदेव को हटा करके उनको ला दिया क्या, और वहाँ भी कह दिया सिद्धों से कह रहे होंगे। सुनो, जयपुर की सच्ची घटना है। इसी मध्य प्रदेश में बोल रहा हूँ मैं, और वो महाराज हैं आसपास में विराजमान हैं। क्या नाम? विराग सागर जी। विराग सागर जी ने मुझे जयपुर में बुलवाया बहुत प्रेम पूर्वक।
वो जो समय उनने बुलवाया उसी समय मुझे डॉक्टर ने समय दिया था। तो मैंने कहा महाराज अभी डॉक्टर ने समय दिया है, मैं दोपहर में आ जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, दोपहर में तो 200 आदमी रहते हैं, अभी 10,000 आदमी हैं, मुझे 10,000 आदमी के सामने आपको बुलाना है। मैं क्या करूं, डॉक्टर ने समय दिया, वो मेरी जिम्मेवारी है। फटाफट एक आदमी को भेजा डॉक्टर के पास कि उनका समय बदल दो, और मेरा समय बदलवा के लेके आ गया। क्या करता, गया वहाँ गए, हम और बड़े दादा दोनों ही गए। तो बोले मेरी एक किताब लिखी है मैंने। क्यों, कौन सी किताब? आचार्य कुंद कुंद की द्वादशानुपेक्षा का संस्कृत में टीका लिखी थी मैंने। तो कुंद कुंद की कोई किताब की बात हो और उसका विमोचन करने के लिए महाराज मेरे से कहें, अब मैं आप सबसे पूछता हूँ मुमुक्षुओं से, मैं मना कर देता कि एक किताब का विमोचन करना है आपको। 100 विद्वान बैठे थे और कम से कम 50 मुनिराज, आर्यकाएँ माताएँ, सब उनके 6 आचार्य हैं, वे गणाचार्य, वे सब आचार्य थे वहाँ। विशुद्ध सागर जी और ब्रह्मर्ष सागर जी और सिद्धने सागर जी हैं। और जब मेरे से विमोचन मैंने शुरू किया तो ये पारस चैनल बस मेरे पे फोकस करके और बिल्कुल लाइव सारी दुनिया देखो। अब ना क्या सोचा उन्होंने कि क्या करेंगे, ये कहेंगे क्या होगा। बोलो क्या करूँ, सारे सब मुमुक्षु देखेंगे सारे देश में और गैर मुमुक्षु देखेंगे, उनपंथी देखेंगे। तो मैंने पहला वाक्य कहा कि मैं आध्यात्मिक सत्पुरुष कांजी स्वामी का शिष्य हूँ। क्या? क्योंकि उनसे मैंने अध्यात्म विद्या सीखी है। मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ, वो सब वहाँ पहुँच जाएगी, मैं जानता हूँ। तो मुझे क्या है, सत्य बात है। और महाराज मेरे तो खुश हैं, मुझे कोई ना महाराज को ऐतराज़ है ना मुझे ऐतराज़ है, सच्ची बात है। क्या उनने मुझे अध्यात्म विद्या सिखाई है। तो जब हम अंग्रेजी का ABCD भी जिससे सीखते हैं उसको सारी जिंदगी गुरु मानते हैं। प्रधानमंत्री का कोई गुरु हो जिसने उन्हें ABCD सिखाई थी और वो प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाए और प्रधानमंत्री को खबर मिले कि फला आदमी मिलने आया है, तो मिलने का समय देंगे कि नहीं देंगे? पंडित जी तत्काल, हाँ ले अभी लेके आओ। और वो ये कहे कि मेरे बच्चे को भर्ती करना है, तो कहेंगे कि नहीं 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 तो मैं एप्लीकेशन दो, ऐसा करो, नहीं अभी आ जाओ, बोलो बोलो कहता। और ये सारी दुनिया देखेगी तो कोई प्रधानमंत्री पर पक्षपात का आरोप नहीं लगाएगा। अपने गुरु का सम्मान किया है, क्यों नहीं करेगा तो लगाएगा आरोप है ना। तो मैं अध्यात्म विद्या जिससे सीखी है मैं उसका उपकार नहीं मानूं? जब अंग्रेजी पढ़ाने वाले का उपकार मानते हैं, मैं मानता हूं उनका उपकार। लेकिन दूसरी बात ये भी पक्की है कि देवसाज गुरु वाला गुरु मैं उन्हें नहीं मानता। देवसाज गुरु वाले गुरु तो नग्न दिगंबर संत ही होते हैं। नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ दिगंबर सदज्ञानी स्वातम में सदा विचरते हैं। तो वहाँ फिर खूब तालियां बजी। मैं तो वहाँ मुमुक्षुओं से भी तालियां बजाई और गैर मुमुक्षुओं से भी तालियां बजवाई। और एक बात अपनी श्रद्धा के विरुद्ध कही नहीं, एक बात चापलूसी की करी नहीं, बिल्कुल परम सत्य बात कही। आप थे ना शांति जी, सब गए थे हमारे साथ। अरे भाई ये तो परम सत्य बात है, कैसे नहीं मान? हम अपने गुरु को नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? किसी पर्टिकुलर आदमी को मानना उसका नाम गुरु को मानना नहीं है। आदिनाथ को अजितनाथ को मानना उसका नाम देव को मानना नहीं है। अरहंत को सिद्धों को मानना उसका नाम देव को मानना है। ऐसे ही जो हमारे आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी की परिभाषाएं हैं, रोजीना हम आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिविर में पंच परमेष्ठी का पास है कि नहीं है? इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? नवोकार मंत्र रोजाना बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं?
अब हम कह रहे हैं कि हम मानते हैं नहीं, हाँ आप तो नहीं मानते, आप तो नहीं मानते, अब जबरदस्ती क्या कर रहे हैं? हम तो कहते चलते फिरते सिद्धों से गुरु, हम तो ऐसा मानते हैं। तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना, गुरु को गुरु मानो, सिद्ध क्यों मानते हो? हम तो सोची भी नहीं थी कि इसका भी जवाब हमें देना पड़ेगा, हैं? हम तो समझते हमने बहुत बड़ा तीर मान लिया, सिद्धों जैसा कहा। अब अगर तुमने सिद्धों जैसा कैसा कहा, हम नहीं मानेंगे। हैं जी, क्या करते बोलो? फिर हमने कहा सिद्ध चक्र विधान उठा के देखो, उसमें 6 जगह सिद्धों के समान कहा है गुरु को। आपने पढ़ा कि यार करिए विधान में बैठे होगे, मैंने भी पढ़ा है। बैठा नहीं हूँ एक दफे, बैठाया लोगों को है उसका अर्थ किया है मैंने पूरा। साधु सम सिद्ध अकंप विराजें, एक पंक्ति ये है और एक दो चार पंक्तियां हैं बिल्कुल ऐसी, उनमें पंक्ति हैं जय मैं कि साधु सम सिद्ध अकंप विराजें, और ऐसा सिद्धों के समान साधु, इसका वर्णन 5-6 जगह सिद्ध जगत विधान की जयमाला में है। तो मैंने कहा भैया मैंने तो वहाँ से नकल मारी है, इसको नकल मारना नहीं कहते हैं। उनको यदि ये भक्ति से कहने का अधिकार है, कोई किसी ने कह दिया कि भगवान मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ और फिर मैं ये कहूँगा कि भगवान मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तो मैं नकलची हो गया क्यों? यदि ऐसे ही वो नकलची होते हैं तो अजितनाथ जैसा कोई नकलची नहीं था। क्या कह रहे? कौन का? अजितनाथ का। क्यों? कि आदिनाथ ने जो संभोषण में सुनाया था तो बहुत ज़्यादा बच गए। खत्म करता हूँ, सफा 10 बज गए। तो वही की वही बात आदित्यनाथ ने अपने संभोषण में कही, फिर संभवनाथ ने भी वही, फिर महावीर ने भी वही, सारे लोगों ने वही कही। तो जिनवाणी में जो कही है वो बात हम नहीं कहेंगे तो दूसरी कैसे कहेंगे? तो हम तो सब आचार्यों के नकलची हैं, हम तो सब तीर्थंकरों के नकलची हैं, हम तो सब गुरुओं के नकलची हैं। क्यों? आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है जो, फिर आप अपने गांव में जाके पढ़ाएंगे बच्चों को, तो वही पढ़ाएंगे कि दूसरा? और पढ़ाएंगे तो नकलची कहलाएंगे? अरे भाई साहब, अपने गुरु का नकलची होना सौभाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात नहीं है। सब हम उस ज्ञान को में तो हम ऐसे गुरु, ऐसे देवसास गुरु, उनकी असली भक्ति होना, हम ये बात कहते हैं हम देवसास गुरु की पूजन नहीं करो, ये बात कहाँ कहते हैं? यदि नहीं करने की बात होती तो हम पूजने बनाते क्यों? हमने पूजने इसलिए बनाई कि तुम लोग नहीं करना, या इसलिए बनाई कि तुम करना। ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो ये झूठे आरोप हैं मुमुक्षुओं पर, वो बात सही नहीं है। हम सच्चे देवसास गुरु के अनन्य भगत हैं। कोई भी ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव, तब तक सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता जब तक वो देवसास गुरु का सच्चा स्वरूप ना समझे और उन्हें नहीं